डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जीजेयू में हिंसक प्रदर्शन पर दिग्विजय चौटाला पर एफआईआर, जजपा युवा नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। तरुण गोयल सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी। नगर निगम चुनाव से पहले प्रशासनिक हलचल तेज, कांग्रेस ने एसडीएम ट्रांसफर की उठाई मांग, पंचकुला एसडीएम पर पारदर्शिता को लेकर सवाल। स्टूडेंट के हंगामे के बाद कुरुक्षेत्र एनआईटी में छुट्टियां घोषित, कॉलेज ने नोटिस जारी किया। छात्रा के सुसाइड के बाद रात में 6 घंटे तक चला था धरना प्रदर्शन। राहुल गांधी 18 अप्रैल को तमिलनाडु दौरे पर 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में राहुल के दौरे को लेकर खासा उत्साह। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश, लगातार तीसरी बार उपसभापति चुने गए हरिवंश, उपसभापति चुने गए हरिवंश। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। रेवाड़ी के काठूवास गांव में आज गम और गुस्से का माहौल रहा, जहां 22 वर्षीय अंशु का अंतिम संस्कार किया गया। अंशु पिछले साल अप्रैल में एमबीए की पढ़ाई करने रूस गया था, लेकिन वहां उसे धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। अक्टूबर में युद्ध के दौरान अंशु की मौत हो गई थी। करीब 6 महीने के लंबे इंतजार और परिजनों की गुहार के बाद आज उसका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है। लड़का 30 अप्रैल को वहाँ गया था मास्को स्टडी बेस पे। तो वो वहाँ किस किस बहकाव में आया, किसके में नहीं आया, वो वहाँ जाकर आर्मी में भर्ती हो गया। किस चीज की पढ़ाई करने के लिए गया था? वो बीए करके एमबीए की पढ़ाई करने के लिए गया था। पिछले साल गया था? पिछले साल 2025 में। तो कब तक संपर्क हो रहा था आपका उनसे? हमारा उसका 18 अक्टूबर को लास्ट संपर्क हुआ था। उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया था, भाई जैसे भी होगा, जिंदा मुर्दा जो भी बच्चे फंस रहे हैं सारा को वापसी लाऊंगा। तो मेरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी विदेश मंत्री से, 2 अप्रैल को। 4 तारीख को मेरे पास मैसेज आया था। अच्छा, 2 दिन बाद ही? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद भी आपका काफी दिन हो गया आज? हाँ जी, हाँ जी। वो 10 से 15 दिन का नाम लिया था बॉडी पहुंचाने के लिए। रशिया मास्को उस एम्बेसी का फोन आया था मेरे पास में परसों फोन आने के बाद में उन्होंने बताया था 2 दिन बाद में आपकी बॉडी पहुंच जाएगी। फिर उन्होंने बिल भेजा एयर का, जो बिल्टी बनती है वो भेजी, उसके बाद लिखा है। तो जिस तरह स्टडी वीजा पे गए वो, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ जाके भर्ती हो गए, तो क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं सरकार से सर? अब उसमें क्या बता सकते हैं, वो तो धोखा करे उनके साथ में, बच्चों के साथ में वहाँ पे। तो अपने उस टाइम में बच्चे अपने हरियाणा के भी थे, राजस्थान के भी थे, 55 बच्चे भर्ती हुए थे, जिसमें जब पंजाब के भी है, जे&के के भी है। हरियाणा के गोला चीका में चुनावी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। आजमगढ़ के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह पर बीडीपीओ कार्यालय के पास 6 से 7 हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने तेजधार हथियारों से वार कर पूर्व सरपंच को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पक्ष ने सीधे तौर पर वर्तमान सरपंच पर हमले की साजिश का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ 7-8 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ मैं अप्लाई की हुई थी 2-3 बार। अज इन्होंने आरटीआई का मैं जवाब देना है वीडियो ब्लॉक च, इन्होंने मेरे से वारदात करती। जोड़ा मेन आदमी है वो अजैब सिंह सरपंच, जिन्हें करवाया,
ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਮੇਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸੀ। पानीपत के सेक्टर 25 स्थित जेके हैंडलूम फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फ्लोर से उठी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैली, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं प्राथमिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसे ही हमें सुबह 7:40 के आसपास सूचना मिली कि सेक्टर 25 पार्ट 2 43 नंबर में आग लग गई है। हमने तुरंत गाड़ी निकाली, मौके पर आकर देखा तो आग बहुत ज़्यादा थी। इसलिए हमें जो हमारी स्टेशन वाइज गाड़ी जा रही हैं, इसराना, बापोली, मतरोडा, सभी को सूचना की वही आग ज़्यादा है तो सभी गाड़ी मौके पर ले आओ। तो मौके पर हमारी 10 गाड़ी इस टाइम काम कर रही है, जो आग फिलहाल कंट्रोल है। क्या कारण बताया जा रहा है? सर हमें नहीं पता, कारण तो इनको मालिक ही बता पाएंगे। हमें तो देखा पूरी उसमें सेकंड फ्लोर पे पूरी तरह से आग फैली हुई थी। बिल्डिंग भी? हाँ, बिल्डिंग में क्लाश हो चुकी है और मशीन है इनका कुछ ये माल है। माल भी काफ़ी है? हाँ जी, माल काफ़ी स्टॉक था और तैयार माल, कच्चा माल काफ़ी है। अब क्या कंट्रोल के? अब अंडर कंट्रोल है जी, कोई दिक्कत ना, इसमें कंट्रोल हो गया। हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन पर एक हृदय विदारक हादसा सामने आया है, जहां चंडीगढ़ के 34 वर्षीय अजय कुमार की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। हादसे में युवक के दोनों हाथ कट गए। मृतक के परिजनों ने लूटपाट के बाद हत्या का गंभीर आरोप लगाया है, क्योंकि अजय का मोबाइल और बैग गायब मिला है। हालांकि रेलवे पुलिस इसे भीड़ के कारण संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा मान रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 13 को ये शाम को 7 बजे 4 गाड़ी जाती है, उसमें सफर कर रहा था, चंडीगढ़ से आ रहा था। शनाख्त आज ही हुई इसकी, गाड़ी से गिर कर घायल हुआ था। मौके पहुंचे तो मृत्यु हो गई इसकी। प्लेटफार्म कौन सा था जी? प्लेटफार्म 2 से गाड़ी चलती है, चलते ही गाड़ी से गिरा है। किस वक्त? ये शाम 7 बजे करीब। क्या वजह मानते हैं जी, क्या कारण रहा होगा? कुछ भी हो सकता है, अभी ज़्यादा भी होती गाड़ी में, उस पर खिड़की में बैठा हो, कई बार गलती कर देते हैं सब, ये खिड़की में बैठ जाते हैं जैसे। हाँ, उसको गिरता किसी ने देखा वैसे। जल्दी में से गिरा है जी? हाँ, चलने के बाद, गाड़ी चलने के बाद गिरा। नाम क्या था जी, कहाँ के रहने वाले थे? नाम तो अब इसका अजय कुमार नाम पता चला है, ये चंडीगढ़ से। अपने उम्र कितनी होगी थी? उम्र इसकी 34 साल है। 34? हाँ। गाँव कहाँ है जी इसका? था अपने हाँ, फुरकाबाद गांव है इसका, वहाँ पास में अपने गांव जा रहा था ये। वारसन आ गए हैं? हाँ, उसके बाद आगे शनाख्त हो गई, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, डेड बॉडी दे दिया। हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पानीपत के बुआना लाखों गांव का दौरा किया, जहां आग से 32 किसानों की 85 एकड़ फसल खाक हो गई है। वहीं पंवार ने कहा कि कांग्रेस राज में मिलने वाले 7,000 के मुकाबले सैनी सरकार अब किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देगी। उन्होंने सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए विनिंग चेहरों को उतारने की बात कही। साथ ही स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2026 से नई जनगणना और परिसीमन का कार्य भी शुरू होगा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं, उसके लिए सोनीपत के प्रभारी के तौर पर मेरी जिम्मेदारी लगाई है। मेरे साथ सहयोगी जो आर सैनी जी हैं। आज हम सोनीपत में जा करके 22 वार्ड हैं और एक हमारे मेयर का चुनाव है। हम सभी से मिलेंगे, जो कार्यकर्ता इच्छा व्यक्त करते हैं उन सभी की, उनका जो अपना बायोडाटा उनको लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन विनिंग कैंडिडेट है, हम उसको मैदान में उतारेंगे। कल इनका विरोध कर रहे हैं जी विपक्षी पार्टियां, बोल रहे हैं कि भाई 2011 की गणना के हिसाब से कर रहे हैं 15 साल। ऐसे 2011 की जो जनगणना है उसके बीच में कोरोना काल आ गया था और ये कांग्रेस के लोगों को पता है कि 20 साल के बाद परिसीमन होता है। 2009 में हुआ था, इसलिए अब 1 जनवरी 2026 से जनगणना का काम शुरू हो गया है। ये 31 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद 2027 में नए जो डिलिमिटेशन होनी है उस पर काम शुरू होगा। एक आखिरी सवाल है जी, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट में जो है आरोपी बनाया गया उनको क्रिमिनल एक्टिविटी, तो इसलिए कानून अपना काम करे। इन्वेस्टिगेशन में कोई व्यक्ति कितना बड़ा, कानून से कोई बड़ा नहीं है, तो कानून के दायरे में इन्वेस्टिगेशन में किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई होती है। धन्यवाद। इसलिए यमुनानगर की उपायुक्त प्रीति ने छछरौली अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं और धीमी लिफ्टिंग को देख अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई।
उन्होंने निर्देश दिए कि ट्रांसपोर्ट की कमी पाए जाने पर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ड्यूटी पर तैनात सभी ट्रकों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो। डीसी ने स्पष्ट किया कि दूसरे राज्यों से आने वाले गेहूं पर पूरी तरह रोक रहेगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश और हिमाचल सीमाओं पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पिछले 2-3 दिन से लगातार उठान में देरी होने की वजह से छछरौली मंडी से कुछ शिकायतें आ रही थी, जिसके बारे में मैंने अपनी टीम के साथ एसडीएम छछरौली के साथ में मंडी का दौरा किया और वहीं पे मौके पे ट्रांसपोर्टर को बुला करके आगे की ड्यू डायरेक्शंस दी गई हैं, जिसको हम हर 24 घंटे के दौरान पे मॉनिटर कर रहे हैं और उनको नोटिस भी दे दिया गया है। और अगर आने वाले दिनों में इसी समस्या को बरकरार रखा जाता है तो उनके ऊपर ड्यू पेनल्टी लगाई जाएगी। ट्रांसपोर्टर को कल नोटिस जारी किया गया था और डायरेक्शंस हमने 2-3 तरह की डायरेक्शंस इसमें सुनिश्चित की हैं। सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टर ने जितनी भी व्हीकल्स के लिए हमें कमिट किया है वो सारे व्हीकल्स को वो मंडी में उपलब्ध कराएं और उसके अलावा पहले जिन किसानों का खरीद पहले हो चुकी है उनको उसी क्रम संख्या में उठान किया जाए ताकि सभी किसानों की पेमेंट को समय तरीके से किया जा सके। इसमें सेक्रेटरी मंडी से रोज़ रिपोर्ट ली जा रही है और जो भी आने वाले समय में अगर कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाएगी। बाहरी राज्यों से जो गेहूँ आ रहा है इस पर जिले में अलग अलग जगह पे नाके लगाए गए हैं, जिस पे सिविल साइड से भी अधिकारी लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से भी अधिकारी लगाए गए हैं और कोई भी ऐसी घटना होने पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।